साहेब बंदगी साहेब, आज जो सत्संग है, विचार है, वो है हमारे गुरु के ऊपर। गुरु क्या होते हैं? गुरु से लगन करना कठिन होता है। गुरु को कोई गुरु नहीं मानता, वैसे ही भाई गुरु है ही नहीं, इनके पास कुछ नहीं है भाई। गुरु से लगन करना कठिन है, लगन ही नहीं होती। आप लगन किसी से भी कर लेते हो, घर आपके पड़ोस से, परिवार से, कोई इससे, लेकिन गुरु से लगन नहीं करते। तो तभी साहब ने बोला, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई। लगन लगे बिन काज न सरकी, जीव परलय तिज नहीं जाई। यानी ये वाणी आपस में एक ने बोली और एक उस पर जोर लगा रहा है। लगन कठिन है मेरे भाई, यानी गुरु से लगन करना बहुत कठिन है। जब तक आप गुरु से लगन नहीं करोगे, आप पार नहीं हो सकते। ये मतलब वैसे गुरु का कार्य तो पार उतारने का ही है, लेकिन लगन लगानी पड़ेगी आपने थोड़ी सी। जब उनकी मौज होती है तो पार उतारे देते हैं। मिर्गा नाद शब्द का बेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुनी है प्राण देत है, तनिक न मन में डराई। यानी जो पार निकालने वाला होता है, वो शब्द सुनता है और उस शब्द सुनने के बाद वो अपने प्राण त्याग देता है। तो उसको है ना, जब शब्द सुनने के लिए जाता है, उसको रास्ते में आग दिखाई देती है। आग का दरिया भी पार करके जाना पड़ता है। आग का दरिया भी पार करके जाना पड़ता है, वो ही नरक है। अगर आप उसमें से निकल गए तो आप पार हो गए, लेकिन फिर भी आप पार ही हो जाओगे। आपको पार निकालने वाला गुरु अच्छा होना चाहिए। वैसे साहब तो दयावान है, वो तो निकाल ही देते हैं भाई। कोई आए, पहुँचे तो एक बार बस। आपकी उस अग्नि को है ना इतना शांत कर देंगे, आपको ऐसे लगेगा ये तो मैं तो पानी में से निकल रहा हूँ, पानी में से। फिर उसके बाद पानी में से निकल के जाओगे, तब पानी में से निकलने के बाद जब आप आगे जाओगे, आपको लगेगी वो अग्नि, लेकिन वो बन जाएगी पानी। पानी बन जाएगी। फिर स्वाति बूंद को रटत पपैया, पिया पिया रट लाई, प्यास से प्राण जाए क्यों न ये नीर नहीं भाई। भाई स्वाति बूंद को रटत पपैया, यानी उस समय एक बूंद टपकती है। वो बूंद आपको ऐसा लगेगा, एक जैसे आप कहीं भी जाते हो ना, तो देखते हो कि नल से टप टप रहती है। ऐसे ही एक मतलब कोई सुराख होगा तो किसका होगा, किसका हिस्सा होगा? साहिब का हिस्सा होगा, कह सकते हैं इसको, लेकिन वो है किसी और का। ठीक है, तो जब आप उसको स्वाति बूंद को जब वहाँ पे आत्मा जाती है, तो आप उसका रसपान करते हो। उसका रसपान करने के बाद ऐसा नीर आपको कहीं नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने जब उसको अपने अंदर लिया है ना, तो आपका शरीर बिल्कुल कांतिमय हो जाएगा। मतलब एक ऊर्जा आएगी आपके अंदर, ऊर्जा। वो ऊर्जा इतनी होगी, वही ऊर्जा आपको लड़ने के लिए प्रेरित करेगी आगे।
आगे जाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रेरित, ये आपको मैं सिंपल तरीके से करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा किसी के कोई साथी बनता है तो जैसे कहते हैं ना कि दो बात, इन बातों में वो है संकेत है। सभी बोलते हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी औरत का हाथ होता है। भाई वो जो स्वाति बूंद है ना, वो स्वाति बूंद है, संतोष, तब वो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आने के बाद फिर आप सूरवीर की तरह लड़ाई लड़ोगे, आगे कुछ आए लड़ते जाओगे, मतलब आपकी आगे यात्रा शुरू होगी। वो लड़ाई होती है ना, वो आपकी एक साथ आप लाखों लाखों जा सकते हो, लाख साहिब होंगे, लाख वो होंगे। तब आपकी लड़ाई लड़ते 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 फिर आप अपने तन की आशा छोड़ दियो। आप मरोगे तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये मत सोचियो भी मेरा तन वहाँ पे है या नहीं है। लेकिन आप गुरु के तरीके से जाओगे, गुरु के ध्यान से जाओगे तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। ये तो ये है भाई, कोई अपना खुद का रास्ता बना के भाई किस कैसे बैठ जाए और ध्यान लगाने लग जाए, निर्भय होकर उसके गुण गाओगे, फिर आपके अंदर निर्भय वाली ताकत आ जाएगी। साहिब ने बोला, कहें कबीर ऐसे लो लाए सहज मिले गुरुआई। उसी टाइम आपको गुरुआई मिल जाएगी। आप है ना, आप किसी को भी पार उतार सकते हो। जब वो स्वाति बूंद आपके अंदर आएगी ना, आप, मैं क्या बोलूं, आपके अंदर जो चीज़ है, कपड़े हैं, ये आप फाड़ने लग जाओगे यार। सीधी सी बात है, आपको ताकत मिलेगी। ताकत मिलने के बाद आप, लेकिन ये सारे वेद आपके गुरु के द्वारा या किसी के आप संपर्क में रहोगे या कुछ ऐसे मिलते रहेंगे संकेत के रूप में। आपने संकेतों को समझना है। ये तो चल गुरुओं का काम है, लेकिन किसी को पता लग जाए तो अच्छी बात है। ये भाई साहिब के इतने रूप हैं कि वो आपको बताने में पता नहीं कहाँ कहाँ बताते रहते हैं, बदलते रहते हैं रूप वो अपने आप। बस जो पार उतारने वाला होता है ना, उसके रूप ही बदलते रहते हैं। लेकिन आपको वो आंखें चाहिए उसको देखने की, उसको समझने की। इसलिए कहते हैं लगन कठिन है मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई। लगन बिने काज न सरी, जीव कर लेता जाई। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी कार्य करते हो, लगन से कार्य करते हो, लगन करके कार्य करते हो ना, तब जाके आपको सफलता मिलती है, तब आपको विक्ट्री मिलती है, विक्ट्री। और विक्ट्री कब मिलेगी? जब दो होंगे, एक नहीं दो, विजय तभी मिलेगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, लगन करो गुरु से और आगे बढ़ो। आपका बहुत जन्मों जन्मों का मार्ग है, गुरु आपको सहजता से वो लिखा देंगे। साहिब बंदगी साहब।